नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। पूरे देश में पॉलिटिकल खबरों में एक महत्वपूर्ण खबर अभी चल रही है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। दर्जन भर नाम है चर्चाओं में, लेकिन अब जो है अगले 24 घंटे या मैक्सिमम कहिए 48 घंटे में यह साफ हो जाएगा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, बिहार के नए मुखिया कौन होंगे, ये क्लियर हो जाएगा। सब जान जाएंगे, हम भी जान जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति परिस्थिति है, जो जितनी भी सारी चर्चाएं हैं, उसकी स्थिति क्या है नहीं है, हम भी एक छोटी सी चर्चा इस पे कर लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उसके बाद नाम है नित्यानंद राय का। फिर दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हैं, संजीव चौरसिया हैं, रमा निषाद हैं, श्रेयसी सिंह हैं, अभय गिरी का नाम कुछ दिन चला, और अब ताजा नाम इसमें जो जुड़ा है, इन सारे नाम में से कुछ और नाम की भी चर्चा है, लेकिन ताजा नाम जो जुड़ा है लखेंद्र पासवान का। लखेंद्र पासवान है कौन? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। और ये वैशाली, मतलब वैशाली डिस्ट्रिक्ट के पातेपुर से ये दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। अभी बिहार सरकार में ये मंत्री भी हैं लखेंद्र पासवान। और जो मेरी जानकारी कहती है उसमें ये केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बहुत करीबी हैं या पसंद है उनकी। लखेंद्र पासवान आज अचानक से सुर्खियों में आ गए तब जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के वापस आए। मीडिया को उन्होंने से जब उनका सामना हुआ तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल की पूर्व एक दिन पूर्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, उस जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन होना है पटना में, जिसमें अंबेडकर छात्रावास जितने चल रहे हैं उसके छात्र उसमें शामिल होंगे। और उस कार्यक्रम का इसका मतलब है कि जब निमंत्रण देने जा रहे हैं तो लखेंद्र पासवान सर्वे सर्वा हैं, अगुआ हैं। तो लखेंद्र पासवान मतलब हम न्योता देने के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आएंगे उस कार्यक्रम में। तो और इतना ही नहीं, कुछ मीडिया कर्मियों ने जब सवाल किया कि भाई आप सरकार की स्थिति कब तक साफ हुई, कौन मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा जो होना है बहुत जल्द हो जाएगा, सब कुछ साफ होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वही उनके साथ ही लखेंद्र पासवान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास गए थे। तो क्या बिहार को दलित सीएम मिलने जा रहा है? लखेंद्र पासवान, अगर लखेंद्र पासवान बनते हैं तो क्या क्या सधेगा? तो सबसे बड़ी बात है ये कि लखेंद्र पासवान अगर बनते हैं या कोई भी दलित चेहरा बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी दलित को सीएम नहीं बनाया है। ये जो टैग उसके ऊपर मतलब लगा हुआ है, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई सवाल जो उठता है, उसकी भरपाई हो जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो चिराग पासवान है तो एनडीए घटक दल के ही, लेकिन चिराग पासवान जो लगातार कहीं न कहीं दलित पॉलिटिक्स में एक अपना चेहरा उस रूप में बिहार के पब्लिक के सामने रखते हैं, तो या भावी मुख्यमंत्री के रूप में, तो लखेंद्र पासवान के सामने आने के बाद चिराग पासवान का जो अब तक का चेहरा है, ब्रांडिंग है, वो थोड़ा फीका पड़ेगा। इसके अलावा अन्य दलित तबका जो है, और एक बात और है कि लखेंद्र पासवान, चिराग पासवान या उनके परिवार के कुनवाई लोग लंबे समय तक पॉलिटिक्स में जो ये बने हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? पासवान समाज के एक छत्र नेता रामविलास पासवान हुआ करते थे, उनके बारिश हो गए। आपको चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को काटने की बहुत बार कोशिश हुई, लेकिन पब्लिक उनके साथ है तो अंततः भारतीय जनता पार्टी को कंप्रोमाइज करना पड़ा। तो लखेंद्र पासवान के सहारे चिराग पासवान को ये कर सकते हैं, और नीतीश कुमार भी ऐसा चाहेंगे।
जदयू लोभी को भी इसमें परहेज नहीं हो सकता है। मतलब उसे भी अच्छा ही लगा कि चलो चिराग थोड़ा डेंट होंगे। वैसे जदयू की तरफ से भी निशांत कुमार के नाम की चर्चा है, कभी कभी कुछ लोग ललन सिंह का नाम भी ले लेते हैं जो केंद्रीय मंत्री है। दलित चेहरे में अशोक चौधरी का नाम भी आता है, मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका नाम भी आता है। लेकिन जो बात है मोटा मोटी, इस बात पर कोई विरोधाभास अब बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति बिहार का नया मुखिया होने जा रहा है, और वो कौन होगा अगले कुछ घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे मान के चलिए कि दलित सियासत पहले चल रहा था कि चलिए पिछड़ा अति पिछड़ा, पिछड़ा की पॉलिटिक्स तो बिहार में खास करके कहें तो पिछले करीब 90 से लेकर के, मतलब पिछले 36 साल से कहिए, 90 से लेकर के 2026 तक अभी चल रहा है, तो करीब 36 साल से तो पिछड़ा पॉलिटिक्स ही है। लालू जी नीतीश जी बीच के दौर में थोड़ा दिन अगर मांझी जी को माइनस कर दीजिए तो मोटा मोटी कम से कम तो 35 साल से ज्यादा चल रहा है। तो अब दलित पॉलिटिक्स या अति पिछड़ा पॉलिटिक्स की चर्चा थी कि पिछड़ा अति पिछड़ा या कोई दलित महादलित कोई बन सकता है। तो लखनदर पासवान का नाम सामने आया है, और देखिए इस पर किस रूप में मुहर लगती है और कैसे सब कुछ जो ड्रामा चल रहा है पट्टाछेप होता है। वैसे सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे थे, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है या जो बहुत सारी कुछ परिस्थितियां बता रही है कि संभवतः ज्योतिबा फुले की जयंती थी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जबकि भाजपा के बहुत सारे नेता थे उसमें सम्राट चौधरी। तो लगता है कि सम्राट चौधरी को इस बात का कुछ मैसेज मिलना शुरू हो गया है या बातें उन तक पहुंचनी शुरू हो गई कि अब चर्चा से कि केंद्र से बाहर आप हो चुके हैं। अब बाकी वैसे 11th आवर में कुछ भी हो सकता है। अब देखे ना थे यूपी में क्या हुआ था, केशव मौर्य, मनोज सिन्हा तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन वगैरह भी कर लिए थे, और अंत समय में जोगी जी के नाम पर मुहर लग गई और गूगल से लगाते हुए जोगी जी प्लेन से उतर गए थे। तो ये सब राजनीति में चलते रहता है। बिहार में जब नीतीश जी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे थे तो जीतन राम मांझी का नाम अचानक से आ गया था, कोई कल्पना भी नहीं किया था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन लखनदर पासवान बहुत सीरियस चेहरे के रूप में सामने आए हैं। पातेपुर से विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं अभी फिलहाल नीतीश कैबिनेट में, और दलित चेहरे। तो देखिए क्या कुछ होता है। आपको भी, आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं उस समय का जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।